कैसे देखती हैं, क्या अस्पताल हमारे देश के बेहतर हुए हैं दिल्ली के खास तौर नहीं, लेकिन इधर डेट वगैरह बहुत लंबी दे देते हैं, तो अगर डेट लंबी दे देंगे तो पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाएगा। मैं तुझे 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ इधर। 2 महीने, अब मुझे फिर बुधवार को बुलाया है। कभी किस में भेज देते, कभी किस में भेज देते, कभी किस में भेज देते। मतलब चक्कर बहुत ज़्यादा होते हैं, सब चीज़ें ठीक चक्कर। होनी चाहिए। एक दिन के जांच के चक्कर में हम 10 दिन दौड़ते हैं, तब हमारा जांच होता है। भूखे भूखे सारा दिन रहते, 2-4 दिन, तब एक दिन जांच होता है। अम्मा अंदर लाइनें लगती है लंबी लंबी, अंदर में बहुत लंबी लग रही है, बहुत लंबी लाइन नहीं लगाएगा। कितने बजे आई सुबह? मैं सुबह 6 बजे के आई हूँ, 6 बजे के आई हूँ। यहाँ तो सही बताते नहीं है। गार्ड से पूछो, गार्ड कहेंगे हमें नहीं पता है। उनसे पूछो, वो कहेंगे हमें पता नहीं है। भटकते रहो, कोई सही बताते नहीं है। दिल्ली में एक लंबी तकरार के बाद अब राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना लागू हो चुकी है, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ऐसे में मैं आरएमएल अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैकड़ों लोग दिन भर जो है इलाज के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। सवाल ये उठता है, क्या पहले से ही लोगों को यहाँ पर अच्छा इलाज मिल रहा है, और क्या अब आयुष्मान योजना के बाद दिल्ली के लोगों को इलाज कराने में कुछ राहत मिलेगी, खासतौर से बुजुर्ग लोगों के। अस्पताल के बाहर मौजूद तमाम मरीज़ और उनके जो रिश्तेदार वो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर किस तरीके का इलाज मिल रहा है, और जो सरकारी योजनाएं स्वास्थ्य को लेकर के आ रही है उससे क्या लोगों को राहत मिलती है। अंकल खाना खा रहे हैं यहाँ पे। अंकल क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ, नाम क्या है? जागीर सिंह। अस्पताल यहाँ इलाज के लिए आए हुए हैं? हाँ आपका खुद का इलाज? हाँ अच्छा, तो कैसा इलाज मिलता है यहाँ? हाँ इलाज ठीक मिलता है? हाँ, ठीक हो गया। सारा चीज़ें टाइम पे होती हैं? हाँ अच्छा, ये बताएं, अब आयुष्मान योजना लागू हो गई है दिल्ली में, हाँ तो उससे फ़ायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा फ़ायदा? हाँ, कैसा इलाज वगैरह हो रहा है यहाँ दवाई खाते हैं हम। पे? हाँ, ठीक है। सारे ट्रीटमेंट वगैरह हो जाते हैं? हाँ, टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है, एक्सरा भी। अच्छा होता है? हाँ? कुछ और सरकार से हाँ, कहना है कि कुछ और अच्छा करें? जागीर सिंह। हाँ। जागीर हम्म। जागीर। और लोगों से बातचीत करते हैं, वो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, तो लंबी लंबी लाइनें, कतारें। इलाज के लिए आए हुए हैं आप लोग यहाँ? कहाँ से आई हैं? जिला मैनपुरी से। उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो क्या क्या यहाँ पे इलाज वगैरह सही मिलता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा मिल रहा है, कोई कमी नहीं? अच्छा, ये बताएं, आयुष्मान योजना लागू हो गई है, उससे फ़ायदा मिलेगा लोगों को? यस, मिलता है, उससे भी फायदा मिलता है लोगों को। तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं हैं? हाँ, वहाँ भी है, लेकिन यहाँ की दवा से मुझे आराम मिला, इसलिए मैं आया हूँ। इलाज वहाँ भी अच्छा चलता है, खैर ऐसी बात नहीं, व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर। अगर यहाँ पर भी टेस्ट वगैरह फ्री सब होते हैं? फ्री होते हैं, अच्छा है। टाइमली सब कुछ? हाँ, आप भी भाई सब कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। दिल्ली से? हाँ, नहीं, उत्तर मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से इलाज करा? जी, तो कैसी सुविधाएं हैं? ठीक बढ़िया है? सुविधा। ठीक मिल रही है सुविधा? ठीक से डॉक्टर वगैरह देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो बातचीत करते हैं, वो भी इलाज। आप इलाज कराने आए हुए हैं यहाँ पर, जी, या किसी के साथ आए हैं? नई इलाज कराने आए हैं। तो कैसा इलाज है? सारी सुविधाएं मिलती हैं? ठीक से? सारी सुविधाएं। ये बताएं, आयुष्मान योजना लागू अब दिल्ली में हो गई, इससे फायदा मिलेगा लोगों को? नहीं जी, हम दिल्ली से बाहर से हैं, दिल्ली से नहीं है। आयुष्मान योजना तो पूरे देश में ही चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। फायदा है उससे? देखो जी, अपना तो कार्ड बना हुआ नहीं है। नहीं, जो 70-65 साल से ऊपर के लोग हैं, हाँ जी, क्या फायदा मिलेगा? उन्हें फायदा है जी। हाँ जी। ठीक है, तो देखिए और लोग हैं और बातचीत करते हैं, क्या लगता है इलाज को लेकर के, क्योंकि अब दिल्ली में काफ़ी कुछ। आप भी इलाज कराने आई हुई हैं? हाँ, कहाँ से? दिल्ली से? कपासेड़ा से। तो ठीक सारी सुविधाएं मिलती है अस्पताल में? ठीक मिलती है। टाइमली सारे टेस्ट वगैरह? कोई पैसा वैसा तो कुछ नहीं? चलिए, आप बताओ, आयुष्मान योजना लागू हो गई, उससे फ़ायदा मिलेगा लोगों को? अब पता नहीं, हमारे तो है नहीं आयुष्मान। बुजुर्गों को? हाँ, तो फायदा मिलता होगा फिर। आप भी इलाज कराने हैं? कहाँ से आई हो? नेहरू नगर से। नेहरू नगर। दिल्ली से ही? बिहार से आए हो इलाज कराने? यहाँ पर रहते हैं। मिलने के लिए? नहीं, काम करते हैं। अस्पताल में ठीक इलाज मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं? हाँ, मोटा मोटी मिल जाती है। टाइमली सारे डॉक्टर कुछ?
हाँ या लाइन वगैरह हाँ हो जाए। सब कुछ हो जाए। बताएं, आयुष्मान योजना से कुछ फायदा मिलेगा लोगों को? मिलना चाहिए। अभी हमने भी आयुष्मान से यूज़ नहीं किया है। नहीं, बुजुर्गों के लिए आयुष्मान अब दिल्ली में लागू कर दिया है, जी तो उससे फायदा होगा इलाज बिल्कुल कराने होगा। में? अभी आपको कैसे लगता है अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं हैं अब दिल्ली के? हाँ पहले से ज़्यादा पहले है। से? जी आप भी भैया यहीं रहते हैं, काम करते हैं क्या? नहीं, मैं ये काम नहीं करता, मैं अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए लेके कहाँ से आए आप लोग? मैं आनंदपुर से आया हूँ। आनंदपुर। आनंद पर्वत करोल बाग से टच आया हूँ। कैसा है इलाज वगैरह ठीक है? पता है यहाँ इलाज सही होता है, अच्छा होता है। ये बेस्ट हॉस्पिटल लगता है। सुविधा वगैरह ठीक है? हाँ सुविधा। अच्छा ये बताएं, अब दिल्ली में आयुष्मान योजना भी लागू हो गई है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू हो रही इससे है। फायदा होगा लोगों को? देखो अभी हमारा बना तो नहीं है, लेकिन हाँ बुजुर्गों के लिए है ना? हाँ बुजुर्गों के लिए उससे फायदा होगा। हम अपने पिताजी का बनवाएंगे। हमारे पिताजी की 80 साल की एज है, उनका बनवाएंगे हम। तो बाकी सारा टेस्ट वगैरह टाइम से? हाँ जहाँ से यहाँ सब कुछ हो जाता, जो यहाँ नहीं हो पाता वो बाजार से लिख देते तो बाजार से करवा लेते। क्या अब ये लगता है टेस्ट करवाया है। बेहतर ये बाजार से करवाया? ये बाजार से कितना करवा पैसा लगा? 1500 रुपये लग गए इसके। तो ये टेस्ट क्या अस्पताल में नहीं? मतलब अस्पताल में टेस्ट तो है ये, लेकिन 1.5 महीने का टाइम दे रखा है। अच्छा, लंबी लंबी। हाँ लंबी तो हमने की 1.5 महीने कौन इंतजार करेगा, तो सीधा बाजार से ही करवा लेते हैं। क्या ये चीज में सुधार होना चाहिए जो लंबी लंबी नहीं, तारीख मिलती है? होना तो चाहिए सुधार। देखो जी, पेशेंट इस चीज़ के लिए कब तक पेशेंट वेट करेगा? क्योंकि 1500 रुपये एक बड़ी अमाउंट होती है। नहीं, कहने का मतलब यह है यहाँ 1000 रुपये भी देने पड़ेंगे हमें, और 1.5 महीने का टाइम भी देना पड़ेगा। 1.5 महीने आगे की इससे ज़्यादा इलाज पूरी तरीके से मुफ्त नहीं है, नहीं, मुफ्त नहीं है। कुछ टेस्टों के हाँ, पैसे हैं। टेस्टों के पैसे हैं बाहर। अब मेडिसिन के लिए बहुत लंबी लाइन लग रही है, तो बेटी बोली कि पापा बाहर से ले लेंगे, तो 2 घंटे 3 घंटे कौन यहाँ धूप में खड़ा होएगा। तो इसमें थोड़ा आपको लगता है सुधार होना चाहिए? सुधार होना चाहिए इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा टिके विंडो बनाएं ताकि लोगों को आसानी से। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि इस हॉस्पिटल में कि जो पैसे लेके काम कर रहे हैं थोड़ा उनको देखे, कोई किसी को पैसे ना दे। और जैसे ऐसे ये भी घटनाएं होती है कि पैसे लेकर के लोग हाँ, इलाज होती है, घटनाएं होती हैं बीच बीच में। अभी मेरा जो टेस्ट करवाया है मैंने, कि हमने वहाँ से करवाया था दरियागंज से, दिल्ली गेट से, तो यहाँ का जो रेफरल है वो यहाँ से रिपोर्ट मिली, जबकि हमें ये मिलनी चाहिए रिपोर्ट वहीं से मिलनी चाहिए, हमें यहाँ से मिली थी। तो अब क्या आप खुद वहाँ से गए थे या अस्पताल ने आपको रेफर किया कि वहाँ जाओ? अस्पताल ने रेफर नहीं करा, यहाँ का एक बंदा है उसने हमें बोला था कि वहाँ से करवा लो, तो वहाँ के बंदे ने कहा कि तुम्हें हॉस्पिटल से ही मिलेगी तो रिपोर्ट। ये तो कुछ मिली भगत हो सकती है। देखो अब इसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें तो अपने पेशेंट को देखना इस चक्कर में। तो आप मजबूर हैं कि अब क्या करें, अब 2-4 पैसे फालतू लग जाएंगे, लेकिन क्या करें, हमारी बेटी तो सही हो जाएगी। यही चीज़ें देखनी ये होती सब है। चीजें सरकार को ठीक करनी चाहिए, सरकार को देखो सही करनी चाहिए चीज़ें। अस्पताल प्रशासन को भी ध्यान देना। अस्पताल प्रशासन को भी देखना चाहिए इस बात को। तो क्या आप कौन पढ़ती हैं आप? कौन सी क्लास? वहाँ टाइम तो ये कैसे देखते हैं, क्या अस्पताल हमारे देश के बेहतर हुए हैं दिल्ली के खास तौर से? नहीं या और अभी काम करना जरूरी है? नहीं, काम करना तो ज़रूरी है, बट ठीक है हॉस्पिटल भी, लेकिन इधर डेट वगैरह बहुत लंबी दे देते हैं, तो अगर डेट लंबी दे देंगे तो पेशेंट तो और ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाएगा। मैं पिछले 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ सर। 2 महीने। अब मुझे फिर बुधवार को बुलाया है, कभी किस में भेज देते, कभी किस में भेज देते, कभी किस में भेज देते तो मतलब चक्कर बहुत ज्यादा होते हैं, सब चीजें ठीक चक्कर। होनी चाहिए। अब मुझे मरीज को पता है यहाँ आते आते, अब अपना काम धंधा छोड़ के भैया, बच्चे हैं तो पूरा दिन लग जाता पूरा। अब सुबह का आए हुए हम, सुबह का आए हैं बिना खाए पिए। अभी ये भंडारा बटा था यहाँ से ही ले लिया। यही हर मरीज की कहानी आपको मिलेगी। लोग दूर दूर से आते हैं, सुबह सुबह आते हैं इस उम्मीद में कि जल्दी नंबर मिल जाएगा, लेकिन कभी इधर लाइन कभी उधर लाइन। कहाँ से आई हुई हैं आप लोग? आनंदपुर से। आनंदपुर, ये कहाँ, बिहार? आनंद पर्वत। कहाँ से, कहाँ पे? आनंद अच्छा, पास ही में। अच्छा। दिल्ली की हैं? तो ये मैं पूछने आई हूँ, कैसे इलाज मिलता है? क्या आम जनता को टाइमली इलाज मिल जाता है सारी सुविधा के साथ? भाई धक्का तो खानी पड़ती है, परेशानी तो उठानी पड़ती है। अब उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? धक्केबाजी है, धक्केबाजी होती है, बहुत लंबी लंबी लाइन। लंबी लंबी लाइन होती है। सुबह कितने बजे आए आप? 8 बजे की आई हूँ। और अभी 4। खाना पीना सब छोड़ के इस टाइम बढ़ रहा था, तो वो लेके खाने लगी, भूख लगी तो। अंदर फिर ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसकी तारीख क्या लंबी लंबी मिलती है या जल्दी मिल जाती है? नहीं, जिसकी ज़्यादा दिक्कत है जल्दी मिल जाती है, जिसकी ज़्यादा नॉर्मल है तो उसको लंबी डेट मिलती है। ऐसे है, क्या ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए आम जनता ठीक होना चाहिए, को? इलाज थोड़ा अच्छा होना चाहिए, चाहिए। आसानी से मिल आसानी से मिल जाए, दिक्कत ना हो।
यहाँ पर बढ़िया इलाज होता है। बहुत दूर दूर के इंसान आते हैं यहाँ इलाज करवाने। इलाज अच्छा होता होगा तभी लोग आ रहे हैं, बट सवाल है सुविधा होनी चाहिए। हाँ, सुविधा होनी चाहिए, बाकी इलाज तो अच्छा है। हर चीज का सुविधा, खाने पीने का देखो अभी तक का खाना बट रहा है, अभी तक का खाना मिल रहा है। अम्मा अंदर लाइनें लगती है लंबी लंबी, अंदर में बहुत लंबी लगती है, बहुत लंबी लाइन नहीं लगाएगा। कितने बजे आई सुबह? मैं सुबह 6 बजे के आई हूँ जी, 6 बजे के आई हूँ। यहाँ तो सही बताते नहीं है। गार्ड से पूछो, गार्ड कहेंगे हमें नहीं पता है, उनसे पूछो वो कहेंगे हमें पता नहीं है, भटकते रहो, कोई सही बताते नहीं है। तो ये जो ऐसे में सरकारें योजनाएं ला देती हैं, हम ये योजना ला रहे हैं इससे आपको अच्छा इलाज मिलेगा, क्या लगता है योजनाओं से ज़्यादा इन्हें ठीक करने की ज़रूरत है? ठीक करने की जरूरत है ना, कि योजनाएं लाकर कोई फ़ायदा नहीं है यदि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं अगर उनको संघर्ष करना पड़ रहा है एक मामूली सा इलाज भी लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, घर है हमें नहीं लगता जो उसका योजना हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, हमें वही भाग दौड़ करना ही पड़ेगा। एक दिन के जांच के चक्कर में हम 10 दिन दौड़ते हैं, तब हमारा जांच होता है। भूखे भूखे सारा दिन रहते 2-4 दिन, तब एक दिन जांच होता है। एक पैसे भी लगते हैं। हाँ, पैसे लगते हैं। क्या लगता है देश की जनता के इलाज और पढ़ाई क्या बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए? नहीं, पैसा तो कुछ लगना चाहिए। आम जनता कहाँ से वो करेगा? वैसे तो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन वो ये जो मतलब टाइम बहुत लेते हैं, लंबा टाइम लेते हैं। हाँ, अरे देखो इमरजेंसी में हो, फटाफट वहाँ देखभाल होने लगता है, सुई दवाई मिल जाती है। ओपीडी में लंबी लंबी लाइन, ओपीडी में तो लंबी लंबी लाइन लगेगी। आप कब आई सुबह? कितने सुबह आए आप अस्पताल में? यहाँ आए हैं, कितना बजे? 8 बजे आए हैं ना। 8 कहाँ से आए? दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से। ये बताएं, मैं ये समझ में आई हूँ कि योजनाएं तो बना दी जाती है कि हम ये योजना ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे, इलाज अच्छा मिले, अस्पतालों में क्या हालत है? क्या लंबी लाइनें या टाइम? लाइन बहुत लंबी है, पूरी दवाई भी नहीं मिलती है। सुबह से भूख बेका, अभी तक रोटी भी नहीं खाई हूँ, और सुबह से लग रहा हो पूरी दवाई भी नहीं मिलती है। और टेस्ट वगैरह की लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं। हाँ, यही बात है, तारीख बहुत लंबी देते हैं। भी लगता है तो क्या इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब किसी के लोग खड़े खड़े धूप में पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं एकदम। अभी तक यही बात है। वैसे यही देखिए ज़रूरी सवाल है कि योजनाओं पे योजनाओं लाने से शायद इतना लोगों को राहत नहीं मिले जितना जो अस्पताल हैं, जो इनमें मिलने वाली सुविधाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों को ये जो पूरा दिन लग जाता है अस्पतालों में ये इलाज के लिए, वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए। मैं यही लोगों से समझने की कोशिश कर रही थी। और अब ऐसे में अगर दिल्ली के अंदर जब आयुष्मान योजना अब लागू हो गई है तो क्या इससे लोगों को राहत मिलेगी या मुश्किलें और बढ़ेंगी, हम जान रहे थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM।